अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। आइए एक क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास एनडीए में पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट आपको देखने से लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जा रहा है, उसको लोग छोड़ देते हैं। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और बाय ट्रिक हम लोग समझेंगे, बहुत शार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको गिवन है f(x) = x + 1/x h increasing then x h पहला ऑप्शन है x belong 1 to infinite, दूसरा ऑप्शन है x belong -infinite to -1, तीसरा ऑप्शन है x belong -infinite to -1 यूनियन 1 to infinite, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। आप 2 बातें पहले आप समझ लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप 2 पॉइंट आप नोट करें। क्या पॉइंट है? देखो, पहला पॉइंट आपका ये है, रिमार्क में लिख लेना आप। पहला पॉइंट आपसे मैं ये बोल रहा हूँ, if f(x) is increasing, then f(x) greater equal to 0। ये पहली बात। दूसरी बात, if f(x) is decreasing, then f(x) लेस इक्वल टू 0। बिल्कुल इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। चैप्टर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर को बहुत कुछ जानना भी नहीं है। केवल ये 2 पॉइंट आप जानते रहो, सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इस पे केवल 2 पॉइंट, बस इन दोनों का आप लर्न रखो। ध्यान देना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में डिफरेंस है। इंक्रीजिंग, और इसी के साथ साथ एक तीसरी बात और लिख लेना, इफ़ f(x) is strictly increasing, और चौथी बात, if f(x) is strictly decreasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपसे बोलता है तो f(x) ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता है तो f(x) लेस देन 0 लेके चलेंगे। दोनों में अंतर सिर्फ यहाँ पर इक्वल टू होना और नहीं होने का है भाई। इक्वल टू अगर यहाँ लगा हुआ है तो इंक्रीजिंग की बात होगी, और इक्वल टू लगा है तो डिक्रीजिंग की बात होगी, लेस देन में है तो, और इक्वल टू नहीं लगा है तो दोनों कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमको इसी पे बनते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन बना हुआ है तो ये केवल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग की केवल बात कर रहा है, तो मेरे पास ये बात होनी चाहिए। ध्यान देना, इंक्रीजिंग के लिए हम ऐसे एरो भी लगाते हैं, मतलब इंक्रीज कर रहा है, और ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज के लिए ये रहेगा, डिक्रीज के लिए ये रहेगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। f(x) = x + 1/x दिया हुआ है। आपने तुरंत पहले f(x) निकाला, x का डिफ्रेंसिएशन 1 बोल दिया और इसका -1/x² बोल दिया। आता है, ये तो हो गया भाई। अच्छा, f(x) को 1 बोला है, एलसीएम ले लेते हैं, x² और ये x² -1, इसका फैक्टर भी कर दिया, x - 1 x + 1/x²। मेरी बात इंक्रीजिंग की हो रही है, फॉर इंक्रीजिंग
एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब कभी ग्रेटर इक्वल टू 0 की बात आती है तो एक इनइक्वलिटी बन गई। इनइक्वलिटी बन गई तो लंबा क्वेश्चन जाएगा क्या? नहीं, कोई लंबा नहीं। एक नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। टर्निंग पॉइंट बोलो। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? ये कब 0 देगा? जब x इक्वल टू 1 होगा। तो x इक्वल टू 1 इसका टर्निंग पॉइंट आया, इसका टर्निंग पॉइंट -1 आया, और नीचे वाले का टर्निंग पॉइंट 0, इसकी वैल्यू 0 तो 0। तो ये तीनों नंबर को नंबर लाइन पर लिखो। पहले -1 आया, इसके बाद 0 आया, इसके बाद 1 आया। अब लिख दिया सर, इसके बाद क्या करेंगे? इक्वल टू लगा है, लगा है, लगा है तो यहाँ पे डार्क बार लगाओ, यहाँ पर भी डार्क बार लगाओ। यहाँ क्या करेंगे? चूँकि ये डिनोमिनेटर से आया है, नीचे वाले टर्म से आया है, तो यहाँ पर हमेशा वाइट बार लगती है। यहाँ पे डार्क बार कभी नहीं लगती है, हमेशा वाइट बार लगती है। सबसे किनारे वाले में प्लस लिखो। ध्यान देना, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। ये क्यों? ये कहाँ से आया सर? ये बताओ, इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। एक ऑड होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑड लिखा हूँ, यहाँ पे ऑड लिखा हूँ। लेकिन इसकी पावर 2 इवन है तो यहाँ पर इवन लिखा हूँ। प्लस लिखा, प्लस के बाद अगर ऑड लिखा है तो माइनस, और फिर अगर इवन लिखा है तो माइनस, फिर माइनस ही रहेगा, और फिर ऑड लिखा है तो माइनस वाला प्लस। इधर का माइनस इनफाइनाइट, इधर का इनफाइनाइट। अब आप ज़रा सोच के बताओ, मेरा आंसर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में आप एक वैल्यू इधर लोगे और ये वैल्यू इधर लोगे, तो आपका आंसर इसके इधर और उसके उधर चलेगा। ठीक है, आपका आंसर इसके इधर और इसके इधर। तो क्या आंसर आपका होने वाला है? माइनस इनफाइनाइट टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। 1 पर दोनों पर क्लोज रहेगा, इसलिए कि डार्क बार लगी हुई है, और इनफाइनाइट पर ओपन रहेगा। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन होता है। सो इसका आंसर आपके पास ये है, सी वाला इसका आंसर है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है पहले से, उसमें कुछ बताना नहीं है, केवल आपको टेक्निक सीखना है इसकी कि ये मैं कैसे किया हूँ। ये आप भूल गए होंगे, ये आप भूल गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको कराऊंगा इस पर, अभी तुरंत एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन ये एनडीए में आया हुआ था, ये क्वेश्चन एनडीए में आया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछा है, एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ था एक, आइए उसकी बात करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 7 एच इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। हमें इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, ये इंटरवल आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब बताते हैं आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक, चलिए, तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, जल्दी से करते हैं। एफ डैश एक्स निकाला तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 है, 5/2 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल, और ये 0, 7 का 0 हो जाएगा। यहाँ 2 कैंसिल आउट, यहाँ 3 कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एफ डैश एक्स को क्या आप इसे फैक्टर बोल सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 ग्रेटर और x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाओ, टर्निंग पॉइंट बोलो, टर्निंग पॉइंट 2 और 3, यहाँ से 2 यहाँ से 3,
तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इक्वल टू लगा है, दोनों पे डार्क वाल लगाओ, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब आप बोलो यहाँ पर दोनों की पावर आड है, यहाँ आड लिख लो, ये आड हो गया, यहाँ प्लस लिखो, आड है तो माइनस, फिर आड है तो प्लस। आंसर कौन सा? ग्रेटर देन 0, मतलब आंसर ये वाला है। तो क्या बोलोगे आंसर आप? माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। इसमें ही वो इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा होता तो क्या करते? इंक्रीजिंग आ गया ना, जहाँ निगेटिव होता है वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर आपसे डिक्रीजिंग भी पूछते तो डिक्रीजिंग के लिए कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। फॉर डिक्रीजिंग आप ऐसे लिख दोगे, फॉर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये वाला इंटरवल ले लो 2,3 पर डिक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ करना ही नहीं है। 2,3 पर डिक्रीज है और इधर इस इंटरवल में इंक्रीज है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं दूसरे तरह का, थोड़ा सा छोटा सा। हाँ, एक छोटी सी बात और करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आप बता दें f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का कोई फंक्शन है मान लो, और आपसे इन्होंने कहा है कि 3π/2 टू 2π, इस इंटरवल में बताओ फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंटरवल देता है वो, ठीक है। आपसे पूछा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप कुछ मत करो, आप इसके लिए कोई सोल्यूशन ना करो, आप सीधे सीधे साइन एस का केवल ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाना आपको आता है साइन एस का। जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे, ये 0 का, ये π/2 का, ये पाई का, ये 3π/2 का, यहाँ पे 2π का। आपसे कौन सा इंटरवल लिया है? 3π/2 से 2π। 3π/2 पर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से 2π के बीच में इस ग्राफ पे चलोगे। इस ग्राफ पे चलने पे ग्राफ पे तुम ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो? तो आप देखोगे केवल ऊपर जा रहे हो, या हमेशा बढ़ रहे हो, इसलिए बोलोगे कि इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग है। ग्राफ देख करके बता सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कभी किसी ने ऐसे पूछा, ध्यान देना, आपके पास फंक्शन में ग्राफ में, इसमें इंक्रीजिंग में एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग। फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, या इन दोनों के अलावा एक और होता है। वो क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। वो कैसा फंक्शन होता है? जैसे मान लो हम साइन एक्स को ही बोल दें कि मुझे 0 से पाई में देखना है, तो आप 0 से पाई में साइन का ग्राफ बनाओ। साइन का ग्राफ ये 0 से पाई में ऐसे बनता है। तो इसमें हुआ ये कि यहाँ तक तो ग्राफ इंक्रीज किया, यहाँ तक बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद फिर घट रहा है। तो यहाँ इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ डिक्रीज हुआ। तो एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। अगर दोनों रूल फॉलो कर रहा है तब उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का फंक्शन है, जो साइन एक्स 0 से पाई में देता है। अब आपसे किसी ने ऐसे पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने ऐसे दिया आपसे, एक छोटी सी और बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आया, मान लो ऐसे कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है आपको, कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया है कोई ग्राफ, ऐसे कोई ग्राफ है। इस ग्राफ का नाम है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? देखिए, इसके लिए हम लोग ग्राफ पर लेफ्ट से राइट चलते हैं।
लेफ्ट पे आकर के फिर यहाँ से ग्राफ पे चलना शुरू करते हैं। जैसे ही आप ग्राफ पे चलोगे और अगर आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो, तब बोलते हैं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। इसका मतलब साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए लगातार ये बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग एक दूसरे लेक्चर की बात करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।